Hello, my dear students, and a very warm welcome to all of you once again to this new session. In the previous lesson, we talked about how starch is synthesized in chloroplasts and other plastids like amyloplasts. हमने ये कहा कि ट्रायोस फॉस्फेट्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से स्टार्च बनता है, लेकिन ये डायरेक्टली ट्रायोस फॉस्फेट स्टार्च नहीं बनाते हैं, बल्कि इट्स ए मल्टी स्टेप प्रोसेस जहाँ पे हमने बोला कि 3 स्टेप्स होते हैं. पहला, ट्रायोस फॉस्फेट्स जो होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ठीक है, फिर ग्लूकोज को एक्टिवेट किया जाता है इनटू एडीपी ग्लूकोज, और फिर जो एडीपी ग्लूकोज है इट एक्ट्स एज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च. तो अब जो पहला स्टेप है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट्स इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. ये हमने पिछले वाले लेसन में देखा. तो आज जो हमारा काम है वो क्या है, वो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को एक्टिवेट करना, ठीक है, इनटू एडीपी ग्लूकोज एंड एडीपी ग्लूकोज से स्टार्च बनाना. ठीक है, तो चलिए ये स्टेप लेते हैं. पहला कि हम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कैसे कन्वर्ट करें. हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू एडीपी ग्लूकोज को एडीपी ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करें. ठीक है, ये प्रोसेस भी होती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम होता है, वी कॉल दैट पायरोफॉस्फोरिलेज. ठीक है, मोर स्पेसिफिकली एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज. ठीक है, तो ये है इट्स एंजाइम. ठीक है, ये एंजाइम है जो इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है किसमें, एडीपी ग्लूकोज में. और दिस एडीपी ग्लूकोज इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ग्लूकोज जो डायरेक्टली यूज होगा इन द स्टार्च सिंथेसिस. ठीक है, तो यूज क्या होता है यहाँ पे, यूज होता है एटीपी. ठीक है, एटीपी यूज होगा और यहाँ से एक पायरोफॉस्फेट निकलेगा which is actually a diphosphate. तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो हो गया it has been transformed into ADP ग्लूकोज. तो अब जो ADP ग्लूकोज है it would be directly used for the synthesis of starch. ठीक है, तो यहाँ पे अब जो ADP ग्लूकोज है यहाँ से अब स्टार्च बनना शुरू हो जाएगा. स्टार्च जो है यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, isn't it? There are 2 components which are present in starch. ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे होता है जहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक लीनियर चेन बनाते हैं, isn't it? के बाद बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, they make a linear chain up to n. ठीक है, n नंबर ग्लूकोज. ठीक है, तो अब जो लीनियर चेन बन जाती है यहाँ पे जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है, इट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है स्टार्च के बारे में कि स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या है, आई विल पोस्टिंग ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप देख सकते हैं. पॉलीसेकेराइड्स का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, तो उसमें आप स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो आराम से अच्छे से देख सकते हैं. एक तो हो गया ये, ठीक है, जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हैं. ऐसे स्ट्रेट चेन्स को हम बोलते हैं अमाइलोज. ठीक है, ये है अमाइलोज कंपोनेंट स्टार्च का. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यही होते हैं स्ट्रेट चेन्स ही होती हैं ग्लूकोज की. ओके, ग्लूकोज. लेकिन होता क्या है कि बीच में कहीं पे एक ब्रांचिंग पॉइंट निकलता है जहाँ पे ग्लूकोज ऐड होता है, ऐसे जो नॉन लीनियर तरीके से ऐड होता है इस स्ट्रेट चेन को. ठीक है, तो यहाँ पे तो लिंकेज थी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो इन ग्लूकोज के दरमियान जो लिंकेज है, जो स्ट्रेट चेन ग्लूकोज के दरमियान जो लिंकेज है, इट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. लेकिन अब जो ये ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है, अब जो ये ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है, बल्कि और एक लिंकेज है. व्हाट डू वी कॉल दैट, इस लिंकेज को हम बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और जो ब्रांचेड चेन्स होती हैं इनको हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन. सो ये ध्यान में रखना है कि जब हम एडीपी ग्लूकोज से स्टार्च बनाएंगे, we won't just be making these straight chains, we have to make these straight chains plus we have to make these branched chains as well. ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे
दो तरीके के एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च। वो दो एंजाइम्स क्या हैं, ठीक है। एक एंजाइम वो होता है जो ग्लूकोज को ऐड करता है टू द स्ट्रेट चेन बनाता है, यानी कौन सी लिंकेज बनाता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं स्टार्च सिंथेस, स्टार्च सिंथेस, ठीक है। और दूसरा एंजाइम जो ब्रांचिंग प्रोड्यूस करता है, सो दूसरा एंजाइम जो है वो ब्रांचिंग प्रोड्यूस करता है, मतलब वो ये वाले लिंकेज को प्रोड्यूस करता है। सो ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं ब्रांचिंग एंजाइम, ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये दोनों एंजाइम्स जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में ही स्टार्च का सिंथेसिस होता है। तो चलिए इतना तो हो गया, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो स्टार्च सिंथेस है ये कैसे इनिशिएट करता है स्टार्च सिंथेसिस। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड लेट अस से कि ये स्टार्च सिंथेस है, दिस इज स्टार्च सिंथेस एंजाइम, ठीक है। स्टार्च सिंथेस एंजाइम बोलते हैं कि जो स्टार्च सिंथेस एंजाइम होता है इसमें दो रिएक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं XA एंड अनदर इज कॉल्ड XB, ठीक है। तो इन्हीं रिएक्टिंग ग्रुप्स पे क्या होता है, इन्हीं पे स्टार्च सिंथेसिस हो जाती है। स्टार्च सिंथेसिस का इनिशिएशन इन्हीं पे हो जाता है और एलोंगेशन भी इन्हीं पे हो जाता है। XA एंड XB दे आर द रिएक्टिंग ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन दिस एंजाइम, इट्स कॉल्ड स्टार्च सिंथेस। और जब ये ग्लूकोज चेन होती है, जो ग्लूकोज की जो चेन होती है, ठीक है, जो मोनोसैकेराइड्स की चेन होती है, which are the components of this polysaccharide, they are sometimes held by this XA, sometimes at other times they are held by this XB। मतलब ये अल्टरनेट करते हैं, कभी ये चेन यहाँ पे है, कभी ये चेन यहाँ पे है। कैसे होता है वो हम देखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान आपको यहीं पे रखना है, ठीक है। तो हमारे पास अभी दोनों चीजें हैं, हमें एक एंजाइम चाहिए, ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस हमें चाहिए फॉर मेकिंग दिस एमाइलोज, फॉर मेकिंग दिस स्ट्रेट चेन्स, प्लस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रॉ मटेरियल, ठीक है। वो रॉ मटेरियल क्या है, वो है ADP ग्लूकोज, ठीक है। ADP ग्लूकोज कहाँ से आ गया, वो ट्रायोस फॉस्फेट से आ गया, वो हमने देखा है, ठीक है। तो ADP जो है मैं ऐसे बनाता हूँ और ग्लूकोज जो है मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ADP ग्लूकोज, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाए। यू नो ग्लूकोज है 6 कार्बन, दिस शुगर, मान लीजिए कार्बन नंबर 1 है, दिस विल 2, 3 एंड ये 4 है, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये समझने के लिए ये दो जो कार्बन एटम्स हैं इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास ADP ग्लूकोज एक है और यहाँ से मैं और एक लेता हूँ ADP ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ से भी एक लेता हूँ, ओके, ADP ग्लूकोज, ठीक है। तो ये इसका 4 है, ये इसका 1 है, ठीक है। तो अब मेरे पास दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नहीं है, दे आर दी एक्टिवेटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दैट मींस दे आर ADP ग्लूकोज। मान लो ये नंबर 1 ग्लूकोज है, ये नंबर 2 ग्लूकोज है, ठीक है। अब होता क्या है, ये एंजाइम क्या करता है, अब होता क्या है, जो XA होता है, जो XA होता है, ये वाला रिएक्टिंग ग्रुप, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है इन द वीडियो विच फीचर्ड ग्लूकोज का अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा ये समझना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है, ठीक है। तो ये XA इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, उससे क्या होता है, जो ADP होता है इट इज डिस्प्लेस्ड। ऐसे ही यहाँ पे XP इस पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ADP इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ADP जब डिस्प्लेस होता है तो XA बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, XB यहाँ से बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इस ग्लूकोज के साथ। तो यहाँ पे दो बॉन्ड्स बनेंगे, ये ग्लूकोज इसके साथ मिलेगा, ये ग्लूकोज इसके साथ मिलेगा। सो यही मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर आ गया स्टार्च सिंथेस, यहाँ पे आपका XA है, यहाँ पर आपका XB है, यहाँ से अब आ जाएगा ग्लूकोज नंबर 1, ठीक है। ADP has been displaced, यहाँ से आ जाएगा ग्लूकोज नंबर 2, ADP has been displaced, ये इसका कार्बन नंबर 4 है, ये इसका कार्बन नंबर 4 है, ठीक है। ये जो कार्बन नंबर 4 इसका है, it has got an OH group, you know it, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसके पास एक OH ग्रुप होता है, ठीक है। और इस OH ग्रुप में इस O के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। सो इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, इट्स ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो इससे क्या होता है, जो XA होता है इट बिकम्स फ्री, ठीक है,
और ये जो इसका फोर्थ कार्बन है, इसका फर्स्ट कार्बन है, इसके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ से ग्लूकोज के दरमियान एक बॉन्ड बना, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड दैट इज, ठीक है। ये ग्लूकोज नंबर 1 का कार्बन नंबर 1 है, ये ग्लूकोज नंबर 2 का कार्बन नंबर 4 है। इनके दरमियान बॉन्ड जो बनेगा इट विल बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्फा ग्लूकोजेस हैं, एंड इट विल बी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बन गया यहाँ से एक डाइसैकेराइड, ये बन गया यहाँ से एक डाइसैकेराइड। तो अब मेरे पास जो XA है इट इज फ्री। तो अब ये वेला तो नहीं बैठेगा, ये कुछ काम करेगा। तो ये क्या करता है, ये और एक यहाँ से ADP ग्लूकोज आता है, उस पर अटैक करता है। अब ये ग्लूकोज नंबर कितना हो गया, ये हो गया 3, ग्लूकोज नंबर 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारेगा, ADP डिस्प्लेस हो जाएगा। तो मतलब ये कि यहाँ पे ये वाला ग्लूकोज जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से जो ग्लूकोज नंबर 3 है इट विल मेक ए बॉन्ड विद दिस XA, ADP डिस्प्लेस हो गया। अब यहाँ इस कार्बन नंबर 4 पे भी एक OH ग्रुप है, एंड इट हैज गॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये क्या करता है, चूंकि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, इट विल एंश्योर ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। यहाँ पे इसका कार्बन नंबर क्या है, इसका कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। इसका कार्बन नंबर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन नंबर 1 और इस कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, और X भी फ्री हो जाएगा। ये टूट गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये वाला पूरा जो आएगा ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो आई विल बी मेकिंग इट ओवर हियर, यहाँ से पूरा खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन नंबर 2 आ गया, यहाँ पे आपके पास कार्बन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब जो XB है इट इज फ्री, तो ये फ्री नहीं रहेगा, इट विल एंगेज विद अनदर ADP ग्लूकोज बनाते हैं सीधा इसका, ये अनदर ADP ग्लूकोज, अभी ग्लूकोज नंबर 4 है, ठीक है। ये इसके साथ एंगेज हो जाएगा। तो फिर वही बात, फिर वही कहानी, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ADP विल बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज नंबर 4 है ये इस XB के साथ बॉन्ड करेगा। सो लेट मी ड्रॉ इट। ADP जब डिस्प्लेस हो गया तो ग्लूकोज नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब वही बात, ग्लूकोज नंबर 4 पे क्या है, इस पे एक OH ग्रुप है, ठीक है। फिर वही बात कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। इसका कार्बन नंबर 4 इस वक्त, इसका कार्बन नंबर 1, इसके दरमियान फिर वही बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दैट मीन्स ये चेन अब यहाँ पे आ जाएगी। ये हटाता हूँ 3 to 1, ठीक है। ये 3 to 1 कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 ग्लूकोज नंबर 3, ग्लूकोज नंबर 2, ग्लूकोज नंबर 1। तो अब यहाँ पे XA फ्री हो गया, ठीक है। तो XA जो है इट विल एंगेज विद अनदर ADP ग्लूकोज नंबर 5। तो ऐसे ही ये जो चेन है इट विल अल्टरनेट बिटवीन दिस XA एंड XB, और ऐसे ही जो नए जो ADP ग्लूकोज हैं दे विल बी एंगेज्ड विद दीज ग्रुप्स एंड ग्लूकोज विल बी एडेड टू दिस चेन, ठीक है। और यहाँ से इलोंगेशन हो जाएगी इस चेन की, तो हमारा एमाइलोस बन जाएगा, स्टार्च का एक कंपोनेंट बन जाएगा। फिर ब्रांचिंग एंजाइम जो होगा इट विल ऐड ग्लूकोज एट द ब्रांच पॉइंट्स टू दिस एमाइलोस, तो आपका पूरा स्टार्च बन जाएगा, एमाइलोस भी बन जाएगा, एमाइलोपैक्टिन भी बन जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म व्हिच हैज बीन प्रपोज्ड, ठीक है।